नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। चुनाव आयोग की तरफ से आप सबके माध्यम से तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। वी वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अपनी आगामी चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारी है। तो जैसे आपने अभी मराठी के लिए कहा तो फिर से मैं कहूँगा, आमची महाराष्ट्र आमचे मतदान सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोकशाहीच्या उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे। सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत आपला हक। So now let's give you a brief of what happened, why we came, where we met और लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। All the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP, all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, शिवसेना UBT, टोटल 11 पार्टीज। तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा पहले मैं ये आपको बताता हूँ, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज़ हैं, काफ़ी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं खासतौर से अर्बन एरियाज में, मुंबई सिटीज़ में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो। लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फ़ोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ दी एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फ़ोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज़ की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज़ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं उनमें अगर वृद्धों के खास तौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज ने ये भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए, सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट। दे मेड ए डिमांड दैट फॉर्म 17C विच गिव्स द डिटेल ऑफ द वोट्स पोल्ड बी डिलीवर्ड टू द पोलिंग एजेंट्स एट ईच ऑफ द पोलिंग स्टेशन। कुछ ने यह भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज़ का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए।
ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका मैं आपको इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है. ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी, सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम. There are 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर PWD 85 प्लस हमारे वरीय मतदाता हैं वो, उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी. सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं महाराष्ट्र में वो 6.32 हैं, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है. और ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब it reflects the health in the society, the family systems. That centenarian voters की नंबर 49,034 है, which is quite a good number. And आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें. हमें ज़रूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे. First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं. हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. So this is about the, we also, after giving you the details of the electors, we now come to the elector gender ratio. This is increased from 914 in 2019 to 936. This means कि हम महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं. ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है. ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल. दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस. एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है तो वो अभी भी इलेक्टरल रोल में शामिल करा सकते हैं. कंटिन्यूस इलेक्शन, कंटिन्यूस अपडेशन इज स्टिल ऑन. जितने ज़्यादा से ज़्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे. Newly registered women, as I mentioned, out of the number I gave you earlier, are also around 9 lakhs. एक और प्रयास हमने किया कि पूरे इलेक्टरल रोल को हम 100% इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें, समावेशी बनाने की कोशिश. Nobody should be left behind. So we all over the country, this is not only in Maharashtra, but all over the country, we ran a special exercise to enroll all the particularly vulnerable tribal groups. आपके यहाँ 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में, कटकरी, कोलम, मारिया गौंड. और वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट वी हैव बीन एबल टू एनरोल 100% ऑफ देम. सबके घर जाके सबको इंस्ट्रक्शंस थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और उनके नीचे पदाधिकारियों को कि उनको ज़रूर इलेक्टरल रोल में शामिल करें, बिकॉज लोकतंत्र में सबकी भागीदारी मस्ट है. जिसको हमें आगे बढ़ के जाना है, हम आगे बढ़ के जाएंगे, उसको एनरोल करेंगे. 100+ हैं तो PWDs हैं तो TGs हैं तो PBTGs हैं तो. सेम व्यू नाउ इफ आई गिव यू आफ्टर द वोटर्स, नाउ आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो 1 लाख
186 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे महाराष्ट्र में. इट्स अ बिग स्टेट and of which 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 अर्बन बूथ्स. और इससे हमें बहुत चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे. हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें, और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें. इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर सीसीटीवी कवरेज करें, और रूरल एरिया में भी 50% से ज़्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहाँ के बारे में भी जानकारी मिल सके. कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे. दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वॉन्ट टू यूज़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ. तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे. यूथ मीन्स जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे. 299 बूथ पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन. एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ विल ऑल्सो बी वुमेन. सो इट्स एन 100% वुमेन मैनेज्ड बूथ. सो दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट विच वी वॉन्ट.